100 बात की एक बात का। केंद्र के नए कृषि कानूनों के खिलाफ विधानसभा में बिल पास कराने वाला पंजाब पहला राज्य बन गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर कोरोना की वैक्सीन आने तक लोगों से लापरवाही नहीं बरतने की अपील की। मध्य प्रदेश की मंत्री इमरती देवी पर पूर्व सीएम कमलनाथ की विवादास्पद टिप्पणी मामले में राहुल गांधी ने नाराजगी जताई और बिहार चुनाव में तेजस्वी यादव के रोजगार के वादे पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तंज कसा। केंद्र के नए कृषि कानूनों के खिलाफ विधानसभा में नए बिल लाने वाला पंजाब पहला राज्य बन गया। पंजाब की कांग्रेस सरकार ने 4 नए बिलों को विधानसभा में पास कराकर केंद्र के नए कृषि कानूनों की राह मुश्किल कर दी, जिसके बाद अमृतसर में इन बिलों के पास होने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे का मुंह मीठा कराया और आतिशबाजी भी की। केंद्र के कृषि बिलों के जवाब में पंजाब सरकार ने जो 4 बिल विधानसभा में पास कराए, उन पर सीएम ने किसानों को भरोसे में लेने की भी कोशिश की। यही नहीं, उन्होंने इस मुद्दे पर केंद्र को भी निशाने पर लिया। जिस तरीके नाल मित्र इन्होंने कीते ने, जिस तरीके नाल गरीबों का पेट से तुसी लत मारे हो, अमरिंदर सिंह के सामने सिर नहीं झुकाओ। हालांकि बीजेपी ने पंजाब की कांग्रेस सरकार पर किसानों को बरगलाने का आरोप मढ़ दिया। पिछले 3.5 पौने 4 सालों का काम किया नहीं, इसलिए उसको ढकने के लिए वो इस प्रकार का सब नौटंकी कर रहे हैं, इससे लाभ होने वाले नहीं। पंजाब विधानसभा में पास हुए 4 बिलों में एक बिल फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य से जुड़ा है, जिसमें सरकार ने कड़ी सजा और जुर्माने का प्रावधान किया है। न्यूज़ 18 के चमन की रिपोर्ट है कि इस बिल के तहत अगर किसानों को उनकी फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिलता तो ऐसे मामलों में दोषियों को 3 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा एक बिल आवश्यक वस्तु अधिनियम से जुड़ा है, जिसके तहत पंजाब सरकार ने जरूरी चीजों की जमाखोरी पर पाबंदी को बरकरार रखा। इससे पहले केंद्र सरकार ने कानून में संशोधन करते हुए जरूरी चीजों की जमाखोरी पर लगी सीमा को हटा लिया था, लेकिन पंजाब सरकार की दलील है कि उसके बिल को अगर राज्यपाल से मंजूरी मिलती है तो जमाखोरी पर राज्य में पहले जैसी व्यवस्था लागू हो जाएगी। इसके अलावा पंजाब सरकार ने किसानों को 2.5 एकड़ तक की जमीन की कुर्की से छूट के एक बिल को भी विधानसभा में पास करा लिया। ये सभी बिल राज्यपाल को सौंपे जा चुके हैं और अगर इन बिलों को मंजूरी मिल जाती है तो केंद्र के कृषि कानूनों को रोकने वाला पंजाब पहला राज्य बन सकता है। 100 बात की एक बात यह कि पंजाब में केंद्र के नए कृषि कानूनों का सबसे ज्यादा विरोध हो रहा है। अकाली दल तो इस मुद्दे पर एनडीए से अलग भी हो चुका है और अब पंजाब विधानसभा में लाए गए नए बिल केंद्र के कृषि कानूनों की राह में बड़ा रोड़ा बनते दिख रहे हैं, जिस पर बीजेपी ने पंजाब सरकार को घेरते हुए किसानों को गुमराह करने का आरोप तक मढ़ दिया है। चीन ने एक बार फिर सेना के युद्ध के अभ्यास का वीडियो जारी कर जंग की गीदड़ भभकी देने की कोशिश की। यह वीडियो चीन की एक कूटनीतिक चाल है, जिसके जरिए उसने अपने दुश्मनों को डराने की कोशिश की और यह दिखाने की कोशिश की कि अगर जंग हुई तो चीन की फौज का जवाब ऐसा होगा। वीडियो दक्षिण पश्चिम चीन का बताया जा रहा है, जहां चीन के सैनिकों ने युद्ध का अभ्यास किया। अभ्यास भी ऐसा कि पहाड़ों के बीच रॉकेट लॉन्चर के जरिए चीन के फौजी ताबड़तोड़ रॉकेट दागते दिखे, बिना किसी दुश्मन के ही आगजनी और गोलाबारी करते दिखे, पहाड़ों की तरफ कंधे पर लॉन्चर रखकर मोटर दागते दिखे, यहां तक कि एक कबाड़ बने हुए टैंक पर आसमान से रॉकेट दागने का अभ्यास भी करते दिखे। ऐसी ही गीदड़ भभकियां चीन पिछले कुछ महीनों में कई बार दे चुका है। पहले तो ऐसे कुछ वीडियो फर्जी होने की जानकारियां भी सामने आई थी। पुराने वीडियो में शी जिनपिंग की फौज ने फिल्मों के सीन जोड़ दिए थे। राज खुलने के बाद दुनिया भर में चीन की फजीयत भी हुई थी। एक बार फिर चीन ने पहाड़ों के बीच अभ्यास का वीडियो जारी कर अपने हथियारों की नुमाइश करने की कोशिश की है। 100 बात की एक बात यह कि इस तरह की चाल से न तो चीन अपने किसी विरोधी पर दबाव बना पाएगा और न ही उसे डरा पाएगा। चीन की इस तरह की गीदड़ भभकियों को तो अब दुनिया ने गंभीरता से लेना ही बंद कर दिया है। भारतीय फौज भी अच्छी तरह जानती है कि उसके पास इससे कई ज्यादा आधुनिक हथियार हैं जो युद्ध होने पर चीन को चारों खाने चित कर सकते हैं। दिल्ली में प्रदूषण कम करने के लिए हाइड्रोजन वाली सीएनजी से कुछ बसें चलनी शुरू हो गई। हालांकि केंद्र और दिल्ली सरकार की इस योजना के तहत शुरुआत में केवल 50 बसों को राजघाट बस अड्डे से रवाना किया गया, जिनसे होने वाले प्रदूषण पर अगले 6 महीने तक नजर रखी जाएगी। इस ईंधन को तैयार करने के लिए राजघाट बस अड्डे के अंदर ही एक प्लांट बनाया गया और उसके सामने हाइड्रोजन वाली सीएनजी को बसों में डालने के लिए एक स्टेशन भी तैयार किया गया। सीएनजी के साथ हाइड्रोजन को किस तरीके से मिक्स करना है, उस तरीके से इसको बनाया गया है। ये कहा जा रहा है कि 70% जो है प्रदूषण में, जो ईंधन से जो प्रदूषण होता है उसमें कमी आ जाएगी। केजरीवाल सरकार में परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने उम्मीद जताई कि इस ईंधन के इस्तेमाल से अच्छे नतीजे आएंगे। प्रदूषण कम होगा। आने वाले समय में इसको और सभी बसों में, सभी डिपोज में लेके जाएंगे। कैलाश गहलोत की मौजूदगी में राजधानी के पहले हाइड्रोजन वाले सीएनजी स्टेशन से बसों को उनमें ईंधन डालकर रवाना किया गया।
सौबात की बात है कि दिल्ली में हर साल प्रदूषण से हालात खराब होते जा रहे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण की समस्या को दूर करने के लिए हाइड्रोजन से चलने वाली गाड़ियों पर काम करने का सुझाव दिया था, जिसके बाद केंद्र और केजरीवाल सरकार ने इस योजना की शुरुआत की। नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव के नौकरी देने के वादे पर सवाल उठाए। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने गोपालगंज की एक रैली में आरजेडी और लालू प्रसाद यादव पर हमला बोला। उन्होंने तेजस्वी यादव का नाम लिए बिना उनके नौकरी देने के वादे पर सवाल उठाए। आजकल हम देखते कहता है इतना लोगों को नौकरी दे, अच्छा ऐसा कहीं है कोई दुनिया में जी? आप उतने लोगों को नौकरी दोगे तो बाकी को कहा नहीं दोगे? सबको दे दो। आप पैसा कहां से लाओगे? जिसके चलते अंदर गए उसी पैसा से होगा। उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री मनोहर लाल पंत ने महिला सुरक्षा पर एक विवादास्पद बयान दिया। ललितपुर पुलिस लाइंस में एक कार्यक्रम में बोलते हुए उन्होंने महिलाओं को अपनी सुरक्षा के लिए चाकू के इस्तेमाल की सलाह दे डाली। एक हाथ में चाकू भी रखा करे जेब में, छोटा सा, कभी कोई बात आ जाए तो बिल्कुल डट के मार देना, कोई चिंता नहीं करना। जम्मू कश्मीर के कई जिलों में माय टाउन माय प्राइड नाम से एक अभियान की शुरुआत की गई। इसका मकसद लोगों को केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के बारे में जागरूक करना है। इस मुहिम के जरिए लोगों की समस्याएं भी सुनी जाएंगी और उन्हें हल भी किया जाएगा। इसके लिए कई इलाकों में प्रशासन की ओर से कैंप लगाए गए हैं। यहाँ पे ये प्रोग्राम लगाया है, इसमें हमें सारी जो इन्फॉर्मेशन यहाँ ही मिलती है और यहाँ पे फेस टू फेस यानी कि प्रेजेंट टू प्रेजेंट सिचुएशन में सारा काम यहीं पे होता है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने पुष्प विहार में जिला लेबर दफ्तर का दौरा किया और ड्यूटी से गायब मिले अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस भेजा। साथ ही सिसोदिया ने वहां मौजूद कर्मचारियों को लापरवाही बरतने के आरोप में फटकार भी लगाई। ये दलाली का धंधा बना हुआ, मैं चलने नहीं दूंगा। इस तरह सबको जेल भिजवा दूंगा अगर कोई इस तरह की हरकत करेगा। यहाँ पर तनख्वाह मिल रही है, तनख्वाह में काम करो, और इस तनख्वाह में पेट नहीं भरता है तो नौकरी छोड़ के चले जाओ। कोलकाता के दुर्गा पंडालों में हाईकोर्ट के आदेश का असर दिखने लगा। लोग पहुंचे जरूर, लेकिन उन्हें पंडालों के बाहर से ही दर्शन करने पड़े। एक दिन पहले हाईकोर्ट ने अपने आदेश में यह कहा था कि दुर्गा पंडालों में लोगों को जाने की इजाजत नहीं होगी और 25 से ज्यादा आयोजक भी अंदर जमा नहीं हो सकेंगे। और कोलकाता के दुर्गा पंडालों में कोर्ट के इन आदेशों का असर भी दिखा। कुछ लोग तो वहां पहुंचे, लेकिन उन्हें बैरिकेड के पास खड़े होकर ही दर्शन करने पड़े। देख सकते हैं आप यहाँ पर पंडाल के बाहर ये बैरिकेड लगाया गया है। इसी तरह से जगह जगह पर पंडाल के सामने बैरिकेड लगाया गया है ताकि लोग पंडालों के अंदर ना जाए। कोर्ट के आदेशों और कोरोना से बचाव के नियमों का सख्ती से पालन हो, इसके लिए कोलकाता के सभी दुर्गा पंडालों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। नो एंट्री कर दिया तो क्या होगा, दूर से ही देख के चले जाएंगे। कोरोना के लिए तो ठीक ही है। कोरोना की वजह से दुर्गा पंडालों की रौनक फीकी ना पड़े, इसके लिए आयोजकों की तरफ से भी कई कदम उठाए गए हैं। सौबात की बात है कि कोरोना के खतरे को देखते हुए हाईकोर्ट ने लोगों के दुर्गा पंडालों के अंदर जाने पर पाबंदी लगाई है और इस पाबंदी का कोलकाता में असर भी दिख रहा है। यही नहीं, लोग कोरोना से बचाव के लिए कोर्ट के इन आदेशों का पालन भी कर रहे हैं और इसके लिए सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का चर्च में दान देने से पहले बार बार नोट गिनने का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। ट्रंप अपने चुनाव प्रचार के दौरान लास वेगास के एक चर्च में पहुंचे थे, जहां सभा खत्म होने के बाद उन्होंने $20 के कुछ नोट चर्च के दान पात्र में डाल दिए। लेकिन उनके दान देने का ये वीडियो जल्द ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। सोशल मीडिया पर लोग ट्रंप की कंजूसी और उनके बार बार नोट गिनने का मजाक उड़ाने लगे। ट्रंप चर्च में सबसे आगे की कतार में बैठे थे। इस दौरान उनके सहयोगी और कुछ दूसरे लोग भी वहां मौजूद थे। तभी कार्यक्रम खत्म होता देख ट्रंप ने अपनी जेब में हाथ डाला और चुपचाप $20 के कुछ नोट बाहर निकाल लिए। कुछ देर तक वो उन नोटों को अपने हाथ में दबाए बैठे रहे, जिसके बाद वो उन्हें गिनने लगे। यही नहीं, नजर बचाते हुए उन्होंने गड्डी से कुछ नोट दबाए और अपनी जेब में वापस डाल लिए, जबकि हाथ में पकड़े बाकी नोटों को भी वो बार बार गिनते रहे। बाद में जैसे ही एक आदमी दान पात्र लेकर वहां पहुंचा, ट्रंप ने जल्दी से वो नोट उसके अंदर डाल दिए। सौबात की बात है कि इससे पहले ट्रंप एक चुनावी रैली में डांस करने पर घिर गए थे। इस बार उनका एक दूसरा अंदाज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लोग भी उनके बार बार नोट गिनने का जमकर मजाक उड़ा रहे हैं। ऐसे में अब जबकि वहां चुनाव में कुछ ही दिन बचे हैं, तब ऐसी चीजें ट्रंप के लिए मुसीबत बन सकती। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बावजूद चुनाव में आपराधिक छवि वाले उम्मीदवारों की गिनती में कोई कमी नहीं आई। न्यूज़ 18 के एहतशाम खान की खबर है कि एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की नाम की संस्था ने बिहार के पहले चरण के चुनाव में 31% उम्मीदवारों के दागी होने का दावा किया। कुल 328 उम्मीदवार ऐसे हैं जिनके खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। 2015 में ऐसे उम्मीदवार 30%। इस मामले में सबसे आगे आरजेडी है, जिसके 73% उम्मीदवारों के खिलाफ आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, जबकि दूसरे नंबर पर बीजेपी है, जिसके 72% उम्मीदवार दागी हैं। एलजेपी ने 59% उम्मीदवारों के खिलाफ एलजेपी के आपराधिक केस दर्ज है,
जबकि सत्ताधारी जेडीयू के 43% उम्मीदवारों के खिलाफ आपराधिक केस दर्ज हुए हुए। उम्मीदवारों की संपत्ति से जुड़ा हुआ अहम आंकड़ा भी सामने आया। पहले चरण में किस्मत आजमा रहे 35% उम्मीदवार करोड़पति हैं, जबकि 2015 में पहले चरण के 25% उम्मीदवारों की संपत्ति 1 करोड़ से ज्यादा थी। ब्रिटेन के प्लिमथ में एक खास तरह के ड्रोन का परीक्षण किया गया, जो समंदर में मौजूद पवन चक्कियों की मरम्मत कर सकता है। ब्रिटेन में बिजली बनाने के लिए पवन चक्कियों का इस्तेमाल पहले से काफी बढ़ गया, लेकिन समंदर के कुछ अंदर मौजूद इन पवन चक्कियों की मरम्मत बेहद मुश्किल काम है। ऐसे में इस मुश्किल को आसान बनाने के लिए ब्रिटेन के प्लिमथ में एक खास तरह के ड्रोन और उससे जुड़े रोबोट का प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के दौरान इस ड्रोन को एक नाव में बने प्लेटफॉर्म पर उतारा गया। बताया गया कि ये ड्रोन अपने साथ एक छोटे रोबोट को लेकर उड़ सकता है। खास तकनीक से बना ये रोबोट ऊंचाई पर मौजूद पवन चक्कियों की मरम्मत कर सकता है। यही नहीं, इस ड्रोन के जरिए समंदर में काफी दूर तक जरूरी उपकरण और कलपुर्जे पहुंचाए जा सकते हैं। साथ ही ये समंदर में जमा कचरे की सफाई में भी मददगार साबित हो सकता है। बात की बात है कि ब्रिटेन में बिजली के लिए पवन चक्कियों का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है। इनमें ज्यादातर पवन चक्कियां तट से दूर समंदर में कई किलोमीटर अंदर लगाई गई हैं, लेकिन इन पवन चक्कियों की मरम्मत बेहद मुश्किल और खर्चीली। ऐसे में इस खतरनाक काम के लिए ये ड्रोन काफी मददगार माना जा रहा है। पूर्व सीएम कमलनाथ की विवादास्पद टिप्पणी पर राहुल गांधी ने नाराजगी जताई। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की बीजेपी नेता इमरती देवी पर की गई विवादास्पद टिप्पणी पर राहुल गांधी नाराज हो गए। उन्होंने दो टूक कहा कि उन्हें कमलनाथ की भाषा ठीक नहीं लगी। I don't like personally the type of language that Kamalnath is using, and I don't appreciate it. राहुल गांधी ने भले ही खुलकर नाराजगी जताई हो, लेकिन कमलनाथ ने इमरती देवी से माफी मांगने से इनकार कर दिया। अब वो राहुल जी की राय है। सर, क्या कमलनाथ जी आप माफी मांगेंगे इमरती देवी से? हम क्यों माफी मांगूंगा। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में कुछ आतंकियों से सुरक्षा बल की मुठभेड़ हुई, जिसमें 3 आतंकी मारे गए आतंकियों के पास से जवानों को 3 AK-47 राइफल बरामद हुई। इस मुठभेड़ के बाद इलाके में सर्च ऑपरेशन भी चलाया गया। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने राज्य में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध पर अपनी चिंता जाहिर की। दोनों की इस मुलाकात पर प्रदेश की मंत्री यशोमती ठाकुर ने ऐतराज जताया और रेखा शर्मा पर महाराष्ट्र को बदनाम करने का आरोप लगाया। कोलकाता में एसटीएफ ने अवैध हथियारों के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए इन लोगों के पास से पुलिस को 8 देसी तमंचे भी बरामद हुए। ये दोनों आरोपी हुगली जिले के रहने वाले हैं और उनसे अभी पूछताछ की जा रही है। बिहार में सिवान की बड़हरिया विधानसभा सीट से जेडीयू उम्मीदवार श्याम बहादुर सिंह ने ठुमके लगाकर वोट मांगने का अनोखा तरीका निकाला। इस बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी श्याम बहादुर सिंह का मुकाबला आरजेडी प्रत्याशी बच्चा पांडे से। हालांकि 2010 में अस्तित्व में आई इस सीट पर बीते 2 बार से जेडीयू नेता श्याम बहादुर सिंह ही जीते रहे हैं और इन विधानसभा चुनाव में भी जीतने के लिए वो हर हथकंडा अपनाते दिखाई दिए। इसी कड़ी में उन्होंने वोट मांगने के लिए लोगों के बीच सड़क पर ठुमके लगाए। इसके लिए उन्होंने गाड़ी रुकवाई, नीचे उतरे और फिर गाना बजाकर थिरकना शुरू कर दिया। डांस करने के दौरान उन्होंने विक्ट्री का चिन्ह भी दिखाया। लोगों का अपने ठुमकों से ध्यान खींचने वाले जेडीयू उम्मीदवार ने अपने इस मिजाज को आखिरी दम तक न छोड़ने का ऐलान किया। डांस करना छोड़ेंगे नहीं। गाड़ी में बैठने के बाद भी जेडीयू उम्मीदवार श्याम बहादुर सिंह अपने इसी अंदाज में नजर आए। बात की बात है कि जेडीयू के विधायक श्याम बहादुर सिंह का 4 साल पहले बार बालाओं के साथ डांस का वीडियो वायरल हुआ था। उस पर बिहार की राजनीति में काफी बवाल भी हुआ। फिर भी श्याम बहादुर सिंह का अंदाज नहीं बदला। वोट मांगते समय भी वो ये कहकर ठुमके लगाते रहे कि उन्होंने साहब यानी नीतीश कुमार से मंजूरी ले रखी है। कोरोना वायरस की दूसरी लहर से जूझ रहे फ्रांस में शर्तों के साथ स्कीइंग शुरू कर दी गई। कोरोना की वजह से वहां स्कीइंग का पिछला सीजन भी बीच में ही रोक दिया गया था, लेकिन अब शर्तों के साथ इसे दोबारा शुरू करने का फैसला लिया गया। फ्रांस के तिनिये में स्की रिजॉर्ट खुलते ही लोग वहां जुटने लगे। बर्फ की ढलानों पर कई लोग स्कीइंग करते दिखाई दिए। हालांकि वहां हर साल जितनी भीड़ तो नहीं दिखी, फिर भी पिछले काफी वक्त से सुनसान पड़े इन रिजॉर्ट की रौनक कुछ हद तक लौटती दिखाई दी। हालांकि इस दौरान वहां कोरोना से बचाव की भी तैयारियां की गईं। लोगों को सावधान रहने और जरूरी नियमों का पालन करने के निर्देश दिए गए। We do recommend people to test themselves before coming out. फ्रांस के इस इलाके में हर साल करीब 1 करोड़ लोग घूमने फिरने और स्कीइंग करने आते हैं, जो यहाँ के लोगों की कमाई का भी एक बड़ा जरिया है। लेकिन कोरोना की वजह से इस बार उन्हें भारी नुकसान हुआ है। बात की बात है कि फ्रांस में पिछले कुछ वक्त से कोरोना के रिकॉर्ड मरीज सामने आ रहे हैं, जिसकी वजह से पेरिस समेत कई इलाकों में दोबारा लॉकडाउन भी लगाया गया है। हालांकि कोरोना की इस दूसरी लहर के बावजूद वहां दूर दराज के इलाके वाले स्की रिजॉर्ट खोल दिए गए, जिस पर सवाल भी उठाए जा रहे हैं।
केंद्र सरकार ने चुनावों में उम्मीदवारों के खर्च की सीमा बढ़ा दी। अगले महीने बिहार में चुनाव है, इसलिए इस फैसले का सबसे पहले वहीं के उम्मीदवारों को फायदा होगा। न्यूज़ 18 के विक्रांत यादव की रिपोर्ट है कि केंद्र सरकार ने चुनावों में उम्मीदवारों के खर्च करने की सीमा 10% बढ़ा दी। नए नियमों के मुताबिक लोकसभा चुनाव में बड़े राज्यों में उम्मीदवार अधिकतम 77 लाख रुपए खर्च कर पाएंगे, जबकि छोटे राज्यों में लोकसभा चुनाव के दौरान यह रकम 59,40,000 रुपए होगी। लेकिन जम्मू कश्मीर में लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार के खर्च की सीमा 70 लाख रुपए और दिल्ली में 77 लाख रुपए होगी। वहीं विधानसभा चुनाव में छोटे राज्यों में उम्मीदवारों के खर्च की सीमा 22 लाख रुपए, बड़े राज्यों में प्रत्याशी के खर्च की लिमिट 30,80,000 रुपए तय की गई। यानी कि बिहार के विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार 28 लाख रुपए नहीं बल्कि 30,80,000 रुपए खर्च कर सके। अमेरिका के अलास्का से एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई, जिसमें कोस्ट गार्ड ने समंदर में फंसे एक हिरण को सुरक्षित बचा लिया। कोस्ट गार्ड की टीम वहां पेट्रोलिंग कर रही, तभी उनकी नजर पानी में तैर रहे हिरण पर पड़ी। लहरों में घिरा हिरण बुरी तरह घबराया हुआ था और वो किसी तरह किनारे आने की कोशिश कर रहा था। कोस्ट गार्ड की नाव देख वो खुद उनकी तरफ बढ़ने लगा। हिरण के करीब आने के बाद नाव पर सवार जवानों ने उसे खींचकर नाव पर चढ़ा लिया। बर्फीले पानी में काफी देर से फंसा होने की वजह से हिरण की हालत बेहद खराब हो चुकी थी और वो बुरी तरह घबराया हुआ था। हिरण दोबारा पानी में छलांग न लगा दे, इसलिए कोस्ट गार्ड के जवानों को उसे काबू करने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। हालांकि बाद में किनारे पहुंचते ही उसे छोड़ दिया गया। सौभाग्य की बात यह कि यह हिरण बर्फीले पानी में काफी अंदर फंसा हुआ था, वहां से इसका किनारे लौटना लगभग नामुमकिन था। लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी कि कोस्ट गार्ड की एक टीम वहां पहुंच गई और उसकी जान बचा ली गई। बिहार के औरंगाबाद जिले में चुनाव प्रचार के दौरान मंच पर बैठे आरजेडी नेता तेजस्वी यादव पर 2 बार चप्पल फेंकी गई। वो वहां जाकर बैठे ही थे कि किसी ने उन पर चप्पल फेंक दी। पहली बार किसी का ध्यान इस ओर नहीं गया क्योंकि वो चप्पल उनके बगल से होकर गुजर गई, लेकिन दूसरे हमले में चप्पल उनकी गोद में जा गिरी, जिससे वहां अफरा तफरी मच गई और तेजस्वी यादव पर चप्पल फेंकने वाले आरोपी को ढूंढा जाने लगा। हालांकि तेजस्वी ने मामला शांत होने के बाद भाषण देना शुरू कर दिया। हरियाणा में कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले कर्मचारियों को मार्च और अप्रैल का पूरा वेतन मिलेगा। हरियाणा सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले अपने कर्मचारियों को लॉकडाउन के दौरान मार्च और अप्रैल महीने का पूरा वेतन देने का ऐलान किया। इसके लिए राज्य सरकार की ओर से आदेश जारी कर दिया गया। अब 31 अक्टूबर तक सभी कर्मचारियों को उनका रुका हुआ वेतन मिल जाएगा। हरियाणा सरकार के करीब 1.25 लाख कर्मचारी हैं जो कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे हैं। कोलकाता में एक दुर्गा पूजा संगठन ने हाई कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल की। इस याचिका के जरिए लोगों के पंडालों में जाने पर लगी रोक को हटाने की मांग की गई। एक दिन पहले हाई कोर्ट ने राज्य में लोगों के दुर्गा पूजा पंडालों में जाने पर रोक लगा दी थी और सिर्फ 25 आयोजकों को ही पंडालों में जाने की इजाजत दी थी। बिहार के किशनगंज में एक कार से बड़ी तादाद में चांदी के जेवरात और मूर्तियां बरामद की गई। ये चीजें पुलिस ने गाड़ियों की चेकिंग के दौरान पकड़ी। साथ ही इन्हें ले जा रहे 2 लोगों को भी हिरासत में ले लिया गया। आशंका है कि इन चीजों को बांग्लादेश या फिर नेपाल से तस्करी कर लाया गया था और इनकी कीमत करोड़ों में है। तस्करी के होने की पूरी संभावना है, इसे इनकार नहीं किया जा सकता। अब इसको इनकम टैक्स को दिया जाएगा। बैंक और आईटी सेक्टर के शेयरों में तेजी से शेयर बाजार में फिर बढ़त दर्ज की गई। सेंसेक्स 113 अंक चढ़कर 40,544 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 24 अंक ऊपर 11,897 पर पहुंच गया। जयपुर में महिलाओं को रोजगार देने के लिए गोबर के दीयों को बनाने का काम तेज हो गया। दीपावली के मौके पर चीन के सामान का बहिष्कार करने के लिए भी यह कदम उठाया गया, जिसके लिए कुछ महिलाएं आगे आईं और गोबर से दिए बनाने में जुट गईं। किसी ने गोबर को सांचे में डालकर उसे दिए की शक्ल देने का जिम्मा उठाया, तो कुछ महिलाएं दियों की खूबसूरती बढ़ाने के लिए उन पर रंग करती दिखाई दी। जो मुहिम है हमारी, ये रोजगार से संबंधित मुहिम है और चीन को बाइकाट करने की मुहिम है। इन महिलाओं ने बीते कुछ ही दिनों में मिलजुल कर गोबर से बड़ी संख्या में दिए तैयार कर लिए। उन्हें उम्मीद है कि दिवाली आने तक इतने दिए बन जाएंगे कि ज्यादातर घर उनसे जगमगा उठेंगे। सौभाग्य की बात थी कि गोबर के दिए बनाने से न सिर्फ चीन में बने सामान का बहिष्कार करने में मदद मिलेगी, बल्कि महिलाओं को आत्मनिर्भर होने का मौका भी मिल गया। अमेरिका के कोलोराडो के जंगलों में लगी भीषण आग ने कई रिहायशी इलाकों को तबाह कर दिया। यह आग जंगल के एक हिस्से में 3 दिन पहले भड़की थी, जिसने बेहद तेजी से फैलते हुए जंगलों के साथ ही कई रिहायशी इलाकों को भी अपनी चपेट में ले लिया। इस भीषण आग से 20 से ज्यादा मकान जलकर राख हो गए। आग में अपने आशियाने गंवाने के बाद कुछ लोगों ने अपनी आप बीती भी सुनाई। हालांकि इन हालात से निपटने के लिए फायर ब्रिगेड भी पूरी मुस्तैदी से जुटी नजर आई। दमकल की कई टीमें जमीन से मोर्चा संभाले दिखीं, जबकि कुछ आसमान से जंगल के जल रहे हिस्सों पर आग बुझाने वाले केमिकल का छिड़काव करती नजर आईं।
लपटों और धुएं की वजह से वहां दिन में ही अंधेरा जैसा छा गया, लेकिन फिर भी दमकल कर्मी अपनी जान खतरे में डालकर आग से हो रहे नुकसान को कम करने की कोशिश करते रहे। कोलोराडो के जंगलों में इससे पहले अगस्त के महीने में भी आग भड़की थी, जिससे लाखों एकड़ जमीन तबाह हो गई थी और अब एक बार फिर वहां लगी आग ने लोगों को खौफ से भर दिया है। सौभाग्य की बात है कि अमेरिका के कोलोराडो राज्य में 3 महीने में 2 बार लगी आग, जिसने लाखों एकड़ की जमीन और कई रिहायशी इलाके तबाह कर दिए। इन्हें कोलोराडो के इतिहास की जंगलों में लगी आग की सबसे बड़ी घटना बताया जा रहा है। गुजरात के राजकोट से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया, जिसमें एक तेज रफ्तार कार ने एक लड़के को जोरदार टक्कर मार दी। जिस लड़के को कार ने टक्कर मारी वो सड़क के किनारे पार्किंग में खड़ी एक मोटरसाइकिल पर बैठा था, लेकिन बेकाबू कार ने मोटरसाइकिल समेत उस लड़के को उड़ा दिया। इससे पहले वहां सड़क पर सामान्य रफ्तार से गाड़ियां चल रही थीं। इतने में वो तेज रफ्तार कार आई और उसने सड़क किनारे पार्किंग में खड़े स्कूटरों और मोटरसाइकिलों को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही मोटरसाइकिल पर बैठा वो लड़का भी हवा में उछल गया और फिर धड़ाम से जमीन पर जा गिरा। इसके बाद जो हुआ, ब्रेक के बाद